हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कन्वोल्यूशन फंक्शन के बारे में। लेट एफ टी एंड जी टी बी टू फंक्शन, देन कन्वोल्यूशन ऑफ दिस टू फंक्शन कैन बी denoted by f convolution g, and it can be defined by f convolution g is equal to ft gt is equal to integration 0 to t fx g t minus x dx. The above relation is called convolution relation, and convolution theorem statement it ft and gt are two functions, and inverse Laplace of f p is equal to ft, and inverse Laplace of gp is equal to gt. Then inverse Laplace of f p gp is equal to integration of 0 to t fx g t minus x dx. और यही है कन्वोल्यूशन थ्योरम। और प्रूफ हम लोग करेंगे। गिवन है एफ टी जी टी आर टू फंक्शन, ऐसे नहीं रहेगा। फिर लैप्लास इनवर्स लैप्लास ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ टी, और यहाँ पे लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ वी, ये गिवन रहेगा। और ये कैपिटल पी है, दोनों में स्मॉल पी हो गया था। तो अब हम लोग देखेंगे inverse Laplace of gp is equal to gt, and then Laplace of gt is equal to gp by definition of convolution relation। यहाँ पे है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में सी आर लिखती हूँ। कन्वोल्यूशन रिलेशन के थ्रू आप देखोगे जो होगा एफ जी एफ टी जी टी इज इक्वल टू fx gt minus x dx. We have to prove that inverse Laplace of f gp is equal to 0 to t fx gt minus x dx। यही हम लोगों को प्रूफ करना है। तो लेट हम लोग कर देते हैं एच टी जो आपका है यहाँ पे, वो एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स, इसको हम लोग एस टी में लिख रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये एस टी है, एंड देन एस टी इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स को हम लोग मान लेते हैं। एंड देन नाउ एल लैप्लास ऑफ एच टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, ये हम लोग लिख लेते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाई, इससे इसके फॉर्मूले से हम लोग लिख लेंगे। एंड देन इसके बाद एल एच टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनिटी ई पावर माइनस पी टी। एंड देन लिख लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हेयर जो एक्स है वो 0 टेंस टू टी है, एंड यहाँ पे देख भी सकते हो। फिर टी है वो 0 से इन्फाइनिटी है। वी हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं और इस डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे ए है, बी है, एक्स इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0, एक्स एक्सेस है, टी इक्वल टू इन्फाइनिटी, ये टी एक्सेस है। वी ड्रॉ एन एलिमेंट्री स्ट्रिप विच इज पैरेलल टू t-axis. One end of the strip lies on x equal to t, and other end lies on x equal to 0. Then the limit of x are x equal to 0 to infinity and t equal to 0 to infinity. From equation 1 पीछे है, उसे हम लोग देख लेते हैं। लैप्लास ऑफ एच टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनिटी ई पावर माइनस पी टी इंटीग्रेशन टी टू इन्फाइनिटी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स टी टी। पुट टी माइनस एक्स इक्वल टू वाई।
यहाँ पे जी टी माइनस एक्स है तो हम लोग पुट कर देते हैं वाई, तो ऐसे हो जाएगा डी टी इजकल टू डी वाई। लोअर लिमिट है तो लोअर लिमिट आपको यहाँ पे टी है तो वाई इजकल टू जो है टी माइनस एक्स है, लोअर लिमिट टी है। तो यहाँ पे आप टी माइनस टी कन्फ्यूज़ मत होइएगा, यही है जो टी है वो एक्स की जगह हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे अपर लिमिट में इन्फाइनिटी है तो वाई इजकल टू टी माइनस इन्फाइनिटी, जिससे इन्फिनिटी हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे लैप्लास ऑफ एच टी इजकल टू इन्फिनिटी 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी वाई प्लस एक्स, टी की जगह हम लोग लिख देंगे वाई प्लस एक्स। और फिर इसके बाद हम लोग कर लेते हैं आगे इसका प्रोसेस, आप देख ही सकते हो कैसे हम लोग कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट होने ही वाला है। ये इसको हम लोग अलग अलग लिख देते हैं। जो लैप्लास ऑफ एफ एक्स की वैल्यू होगा वो ई पी पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स होगा। ई पी पावर पी माइनस पी वाई जी वाई डी वाई जो होगा वो लैप्लास ऑफ जी वाई होगा। इसको ऐसे ही करते हुए हम लोगों का निकल जाएगा इनवर्स लैप्लास ऑफ एफ पी जी पी इजकल टू इंटीग्रेशन 0 to टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रूव्ड हो गया है हम लोगों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।